नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया प्रतिनिधि एवं समस्त स्कूल के प्राचार्य एवं जागरूक नागरिक उपस्थित रहे। बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था कि नई शिक्षा नीति आती। इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और ये बहुत दूरगामी योजना के तहत हमारे देश के जो युवा हैं उनको उच्च शिक्षा से, उच्चतर शिक्षा से, हर तरह की शिक्षा से, कौशल से अवगत कराया जाए, जिससे कि वो उनके साथ में कॉम्पीट कर सके और भारत किसी भी तरह से पीछे न रह पाए। इस कारण से एक समग्र विकास के लिए, छात्रों के समग्र विकास के लिए एक नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। इसलिए ये नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन है। आप देखेंगे आगे कि किस तरह से उसको परिवर्तित किया गया है। इसमें विशेष रूप से शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, केवल साक्षर नहीं होना चाहिए, उसे शिक्षित होना चाहिए। कम से कम बुनियादी साक्षरता और साथ ही संख्या ज्ञान को प्राथमिकता इसमें दी गई है। कम से कम कक्षा 3 तक की जो जानकारी है वो सभी को होना चाहिए। अभी तक हम साक्षरता का मतलब क्या रखते थे कि उसने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वो साक्षर हो गया, लेकिन केवल हस्ताक्षर करना ही साक्षरता नहीं है। उसको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो हर व्यक्ति साक्षर हो, सार्वभौमिकीकरण इस प्रकार से शिक्षा का किया गया है। दूसरा, हमारे बच्चों में या सभी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इसी का अध्ययन विगत 3 वर्ष तक उन्हें करना पड़ता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये बदलाव आ गया है कि अगर वो छात्र चाहता है कि मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, उसके एवज में मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो पढ़ सकता है। बीए में एक एग्जाम्पल लूँ मैं कि राजनीति के साथ में लड़का भूगोल नहीं ले सकता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में वो भूगोल ले सकता है। कैसे ले सकता है कि उसने जो ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, तो ग्रुप सिलेक्ट तो करना उसे पहले की तरह ही है। अब वो जब ग्रुप सिलेक्ट कर लेता है तो उसके 3 विषय खुल जाते हैं। 3 विषय में उसको जो पहला विषय है, जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसने चॉइस किया सब्जेक्ट और उसने मुख्य सब्जेक्ट मैथ को चुना, तो उसका मुख्य सब्जेक्ट हो गया वो। और उसके 2 पेपर होंगे, परीक्षाओं में 2 पेपर होंगे उसके। अब इसके बाद वो माइनर सब्जेक्ट चॉइस करेगा और माइनर सब्जेक्ट में उसकी फिजिक्स और कंप्यूटर केमिस्ट्री खुल जाएगी। अगर वो चाहता है कि फिजिक्स ले ले या कंप्यूटर ले ले, तो एक अगर उसने फिजिक्स ले लिया है तो माइनर सब्जेक्ट उसका हो गया। अब आगे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट खुलेंगे, आपने ये भी देखा है इलेक्टिव सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट खुल रहे हैं। अब उसको एक प्रतिबद्धता नहीं रही है कि वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर ही ले। लापन आएगा। अभी तक साइंस वालों का मोहल्ला अलग होता था, आर्ट्स वाले अलग जाते थे, कॉमर्स वालों की कॉलोनी बिल्कुल अलग होती थी। जबकि जीवन में ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से घुले मिले हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब विद्यार्थी को स्वतंत्रता मिलेगी और जो नया परिदृश्य आने वाला है, हम लोगों ने अपने जीवन काल में जितना परिवर्तन देखा है, खासतौर से मेरी उम्र के लोगों ने, उतना बहुत कम पीढ़ियों तक पहुँचाएँ, उनको जागरूक करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसके बारे में हम बच्चों को यह भी बताएं कि आप लोग अब जब अपने कैरियर का निर्माण करेंगे, जैसे हायर सेकेंडरी से कॉलेज में जाएं या हायर सेकेंडरी स्तर पे आएँ, तो उनको सारी बातें बताएं। इसके साथ साथ हम वो भी बताएं कि ये नई शिक्षा नीति के पहले जो योजना था विदेश में जाने की, पढ़ने के लिए हमारे शासन ने क्या क्या सुविधा दे रखी हैं और कितना कितना फीस किस किस विषय के लिए शासन प्रोवाइड कराती है, ये भी हम बच्चों को बताएं।